नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 8वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा जो है एक इन्फॉर्मेशन हम लोग देते चले आपको कि जल्द ही हम लोग जो है अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से संस्कृति आईएएस का सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर भी, जो 10 टेस्ट पेपर है उनका शेड्यूल जारी हुआ है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कल जो है उसका पहला वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा जो है ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर हम लोगों ने परचेज किए हैं। तो पहला टेस्ट पेपर अभी डाउनलोड करने में समस्या हो रही है, लेकिन जो है दूसरा टेस्ट पेपर कल आ जाएगा, मतलब कि यूट्यूब में, तो उसको आप लोग देख पाएंगे। तो आज हम लोग जो है शुरू करते हैं दृष्टि आईएएस का 8वें नंबर का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वर्ण भूमि के निम्नलिखित शासकों में से कितने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रख रखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया? तो स्वर्णद्वीप के शासक हुए बालपुत्र देव। इन्होंने जो है नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करी और उन्होंने जो है पाल राजा देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से उस मठ के रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बालपुत्र देव। और देखा जाए तो पाल वंश की स्थापना जो है 750 से 1161 ईस्वी के बीच चला इनका शासनकाल, और इसके संस्थापक जो थे गोपाल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो है 3 महाजनपद जो है बिहार के हैं। पहला है वज्जी गणराज्य, दूसरा है अंग, तीसरा है मगध। लेकिन यहाँ पे अवंती जो है महाजनपद बिहार से संबंधित नहीं है। अवंती जो है बिहार से संबंधित नहीं है। और जो है जो अंग है ये वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र कहलाता है। उसे ही हम जो है अंग प्रदेश कहते हैं। और इसकी राजधानी जो है मालनी हुआ करती थी, जिसे बाद में चंपा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अंग के राजा चंप ने इसका नाम अपने नाम पर रख दिया था। इसके अलावा जो है वज्जी गणराज्य है, ये 10 गणराज्यों में से एक जो है वज्जियन गणराज्य जो है बुद्ध के समय काफ़ी प्रभावशाली रहा। और वज्जियन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली जो है कबीला लिच्छवी था। और वज्जी गणराज्य की राजधानी जो है वैशाली हुआ करती थी। और लिच्छवी के राजा हुए चेतक ने जो है अपनी बेटी जो है चिलन्ना का विवाह जो है मगध के शासक जो है बिंबिसार से किया था। इसके अलावा जो है मगध सम्राट का शासन हुआ, तो मगध में जो है पटना, गया के पूर्व जिले और गंगा के दक्षिण में जो है शाहाबाद के कुछ हिस्से जो है मगध में शामिल हैं। और शुरुआत में इसकी राजधानी राजगीर थी और बाद में जो है पाटलिपुत्र कर दिया गया, जिसे वर्तमान में जो है हम लोग पटना के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला है किकट, दूसरा है विहार, तीसरा है जो है रात्र। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख हमें जो है अथर्ववेद और जो है पंचविंश ब्राह्मण में हमें इनका उल्लेख मिलता है। और दोनों ग्रंथों में जो है मगध में रहने वाले लोगों के लिए जो है रात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में प्रमंगडा नामक एक शत्रु सरदार का उल्लेख है जो किकट में शासन करता था। इसके अलावा यक्ष के निरुक्त के अनुसार जो है किकट एक गैर आर्य देश का नाम था, लेकिन बाद की कृतियों में किकट शब्द का प्रयोग जो है मगध के लिए किया जाने लगा। तो यहाँ पे पहला सही है और तीसरा सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी वैश्विक आबादी में लगभग 22% की हिस्सेदारी है। दूसरा कथन है इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद $3.6 ट्रिलियन है।
तीसरा कथन है कि प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर होने वाले वस्तुओं के व्यापार में 1/4 वस्तुएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। बिहार के निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो बिहार ने जो है बांका जिले में अपना सबसे बड़ा जो है 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है ना। और यह जो है 181 मेगावाट का है। इसकी जो है सौर ऊर्जा क्षमता जो है 181.1 मेगावाट है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बांका, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण कर लिए, किससे संबंधित है? तो छठे में सही जवाब है, यह जो है सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ऑपरेशन मेघदूत जो है 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया, जब भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के शीर्ष ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक आगे बढ़ी थी, तब इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा जो है जुलाई 1949 में संपन्न हुए कराची समझौते के बाद से ही जो है सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय बना रहा। और बाद में 1980 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपने दावे को वैध बनाने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत ने ऑपरेशन मेघदूत संचालित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है कलाकार है प्रसाद रत्नेश्वर, उनको ये जो है सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है नटराज कला मंदिर के तत्वाधान में प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मार्केज समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी। दूसरा कथन है कि टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते की जगह विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो एक तो देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि 15 अप्रैल 1994 को जो है 123 देशों द्वारा हस्ताक्षर के माध्यम से मराकेश समझौते के परिणाम स्वरूप जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का निर्माण हुआ। और जो है WTO ने जो है टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते का स्थान लिया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किसी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। ल्यूपेक्स मिशन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच की पहल है? तो ये जो है भारत और जापान के मध्य की पहल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्देश्य जो है न केवल जो है जल जैसे मूल्यवान संसाधनों का पता लगाना है, बल्कि चंद्रमा की सतह के जो है अन्वेषण में प्रगति हासिल करना है। और ल्यूपेक्स मिशन के तहत जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा चंद्र रोवर का विकास किया जाएगा तथा भारत के इसरो द्वारा रोवर को ले जाने वाले लैंडर को बनाया जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य है ल्यूपेक्स मिशन का जो है चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों का अन्वेषण करना, यानी जो है जो क्षेत्र अंधकारमय है उसका जो है सही सटीक पता लगाना और वहाँ पे खोजबीन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लॉन्च का श्रेय किस अंतरिक्ष स्टार्टअप को जाता है? तो इस स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रक्षेपण जो है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से किया गया, जिसे हरिकोटा में अग्निकुल द्वारा ही बनाया गया था। और इस रॉकेट में जो है भारत के पहले घरेलू रूप से डिजाइन एवं निर्मित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक धन प्रेषण किस देश को प्राप्त हुआ? तो
यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की प्रमुख द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में जो है 111 बिलियन डॉलर का जो है रेमिटेंस प्राप्त करने के साथ भारत शीर्ष पायदान पे रहा है। तो यहाँ पे भारत सही विकल्प होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है भारत के निकटतम जो है प्रतिस्पर्धियों में मैक्सिको है, जहाँ पे जो है 61.1 बिलियन रहा धन प्रेषण, और चीन में रहा 51 बिलियन, फिलीपींस में जो है लगभग 38 बिलियन, और फ्रांस में जो है लगभग 30 बिलियन से के आसपास जो है धन प्रेषण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी? तो उनका नाम था चंदना, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो दधिवाहन जो है स्वतंत्र अंग महाजनपद का शासक था, और उसकी बेटी हुई चंदना। उसकी बेटी चंदना जो है महावीर के कैवल्य प्राप्ति के कुछ समय बाद जो है जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनी। और जैन धर्म सभी प्राणियों को जो है अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति एवं आध्यात्मिक शुद्धता तथा ज्ञान का मार्ग सिखाने का केंद्र माना गया है। और इसी बात से जो चंदना थी वो काफ़ी जो है प्रोत्साहित थी और प्रेरित थी, जिसके चलते उसने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अजातशत्रु जो है अपने पिता जो है बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, ये आप लोगों को पता होगा, और उसकी बचपन का नाम जो है कुड़िक हुआ करता था। और उसकी शासनकाल के दौरान जो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया, और जो है महाकश्यप इस परिषद के अध्यक्ष हुए। और जो है भरहूत स्तूप में जो है अजातशत्रु द्वारा महात्मा बुद्ध की पूजा करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर है भरहूत स्तूप, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कर राजस्व का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन रोमिनदेई अभिलेख से जो है कर राजस्व का उल्लेख मिलता है। अशोक का अभिलेख है रोमिनदेई अभिलेख, जहाँ से जो है कर राजस्व का उल्लेख मिलता है। और नेपाल के लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख को जो है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। और इस शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि अपने शासन काल के 20वें वर्ष के बाद जो है अशोक ने जो है बुद्ध के जन्म स्थान का दौरा किया। और इसमें उल्लेख यह भी मिलता है कि इसके बाद उन्होंने एक पत्थर का स्तंभ बनवाया तथा स्थानीय लोगों के लिए करों में जो है 1/8 की कमी करी, 1/8 जो है भाग की कमी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो कि सिनेके सोपमैन की जगह लेंगे। और हरेंद्र जो है बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य और नववर्ष का सही सुमेलन नहीं है? तो देखा जाए तो बैसाख महीने का जो है पहला दिन जो 13, 14 और 15 अप्रैल को पड़ता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और बैसाखी जो है यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बोला जाता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बैसाखी बोला जाता है, तो गलत यही है। बाकी जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम के लिए ये सही है। तो यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो है नववर्ष को बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में बिहार में निम्नलिखित हिल्स में से किसे जो है बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो यह पुरस्कार जो है बिहार के रोहतास में कैमूर हिल्स को जो है यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफ जो है सूची फर्स्ट में लिखा है पहला ऑप्शन निष्क। तो निष्क किसको कहा जाता है? सोने के सिक्के को। तो इसका मिलान होगा दूसरे से।
और जो है कारसापण कहा जाता है चांदी के सिक्के को, और माशक कहा जाता है तांबे के सिक्के को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो कूट बनेगा वहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है हाँ ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने जो है सीलोन के राजा जो है मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है उनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, उन्होंने सत्ता संभाली, और जो है उनके दरबारी कवि हुए हरिशेन, और इनके द्वारा लिखित जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से समुद्रगुप्त ने जो है भारत में राजनीतिक एकता को काफ़ी हद तक पुनः स्थापित किया, और पाटलिपुत्र फिर से जो है इस बड़े साम्राज्य की राजधानी बन गया। और उनकी सैन्य विजयों के कारण जो है डॉक्टर V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा। और समुद्रगुप्त ने जो है सीलोन के राजा जो है मेघवर्मन को जो है सीलोन के तीर्थ यात्रियों के लिए बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति प्रदान करी। तो यहाँ पे राइट आंसर है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जो है मौखारी वंश का जो है नियंत्रण था? तो देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो बिहार में जो है मौखारी और जो है परवर्ती गुप्त जैसे कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, और जो है मौखरी राजवंश द्वारा जो है गया क्षेत्र पर जो है नियंत्रण स्थापित किया गया। और इसके दो प्रमुख थे जो है यज्ञवर्मन एवं उनके पुत्र जो है शरदुलवर्मन। इन्होंने जो है अपने शत्रुओं से लड़ने में काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित करी, और जो है मौखरियों का आंशिक रूप से देखा जाए तो सार्वभौमिक चरित्र काफ़ी स्पष्ट दिखता है, क्योंकि उन्होंने जो है सामंत चूड़ामणि और जो है नृप जैसी समंती उपाधियों का प्रयोग किया, तथा उन्होंने गांव दान देने के साथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गया क्षेत्र में उन्होंने राज किया जो उनके नियंत्रण में था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना रोम संविधि द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने एवं मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे सही कथन को चूज करना है। तो पहला कथन भी यहाँ पे सही है, और इसकी स्थापना जो है 1998 में की गई, और 1 जुलाई 2002 से इसने 60 देशों के समझौते के रूप में अपना कार्य करना इसने प्रारंभ कर दिया। और इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है, और कुल 124 देशों ने जो है रोम संविधि की पुष्टि करी है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, केवल पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में खबरों में रहा हर्मीस 900 क्या है? तो हर्मीस 900 जो है भारतीय सेना में शामिल हुआ एक जो है निगरानी करने वाला ड्रोन है, और यह जो है पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है। और इस ड्रोन का निर्माण जो है इजरायली कंपनी जो है एल्बिट ने किया है, और इसे अडानी डिफेंस के द्वारा स्वदेशी रूप में बनाया जा रहा है। और यह खरीद रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके तहत जो है कुल प्रणाली का 60% से ज़्यादा जो है स्वदेशी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस में भाग लिया? तो किस देश ने भारत के साथ इस जो है तर्कस जो है अभ्यास में भाग लिया था? तो इसमें जो है भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है तर्कस, और अभी हाल ही में कोलकाता में ये संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन USA। और इसका पिछला संस्करण जो है जनवरी 2023 में चेन्नई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है? तो 25 का करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को जारी किया गया, और यह जो है हमेशा इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो है भारत 63वें पायदान पर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन।
और पहले पायदान पर स्वीडन है, उसके बाद जो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जो है 120 देशों में से शीर्ष 5 देशों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में गुजरात में पटोला क्या है? तो पटोला जो है बुनी हुई साड़ी है, जिसे आमतौर पर भारत के जो है गुजरात के पाटन में रेशम से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है साड़ी का एक प्रकार है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है विपुलाचल पर्वत पे दिया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहाँ पर? विपुलाचल पर्वत में दिया था। ये कहाँ पर है? राजगीर में है। और वर्धमान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व जो है वैशाली के जो है कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता जो है सिद्धार्थ कश्यप गोत्र के क्षत्रिय राजकुमार थे। उनकी माता जो है त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। और महावीर का विवाह जो है यशोदा से हुआ और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम जो है अनुजा था और जिसका विवाह जो है जमाली से हुआ। और महावीर ने जो है 30 वर्ष की उम्र में तपस्वी बनने के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के मैदानों में अधिकांश नदियां किस जल अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं? तो ये जो है बिहार के मैदान का अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाकार एवं जो है जालीदार है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत जो है समतल है और यहाँ लगातार वर्षा होती रहती है। इस क्षेत्र में जो है नदियाँ आमतौर पर जो है छोटी एवं उथली होती हैं, जो ऊंचे स्थल से नीचे स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, मशान जो है बिहार की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बूढ़ी गंडक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 12,021 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जिसमें से 2,420 वर्ग किलोमीटर जो है पहाड़ी जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल में और शेष जो है 9,601 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में है। और यह नदी बेसिन जो है उत्तर में सोमेश्वर पहाड़ियों, पूर्व में जो है बागमती बेसिन, पश्चिम में गंडक नदी बेसिन और दक्षिण में मुख्य गंगा नदी से घिरा हुआ है। और इस बेसिन में कई धाराएं, कटक और प्राकृतिक तालाब है, जिन्हें स्थानीय रूप से जो है चौर के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस बेसिन का जो है दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत समतल है और इसमें बहुत कम उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है कोसी नदी के जो है जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो कोसी नदी जो है समुद्र तल से 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई से हिमालय क्षेत्र से निकलती है, जिसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र जो है नेपाल एवं तिब्बत में है। और कोसी बेसिन में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। और नेपाल में इस नदी को जो है सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और यह नेपाल के हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है तथा कटिहार जिले में जो है कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली नदी है घाघरा नदी, दूसरा है गंडक, तीसरा है बागमती, चौथा है महानंदा। तो उत्तर दिशा में जो है 7 नदियां मिलती हैं। पहला है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक जो है कमला बलान, बागमती, कोशी और महानंदा। और इसके अलावा दक्षिण दिशा से जो है गंगा में 6 नदियां मिलती हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और किऊल, बदुआ और चंदन नदी। तो यहाँ पे करेक्ट जो कूट बनेगा वो बनेगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के कुल 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सारण, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर और बक्सर। लेकिन यहाँ पे रोहतास की सीमा नहीं लगती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर क्या होते हैं?
तो चौर क्या होते हैं? तो देखा जाए तो गंगा नदी के उत्तर में स्थित जो है संपूर्ण उत्तर बिहार का मैदान एक जलोढ़ मैदान है, और जिसका दक्षिण की ओर ढलान है और पूर्वोत्तर भाग में निम्न भूमि है। और इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में तटबंध निक्षेप जो है, नदी के तटों पर जो है रेत के टीले और चौर के रूप में जाने जाने वाली दलदली क्षेत्र इसमें समाहित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, तटबंध या लेवी निक्षेप। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, पाल शासक हुए धर्मपाल, इनके बारे में कथनों पर विचार करें। वह पाल वंश का संस्थापक था, उसे विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तीसरा कथन है, वह पहला पाल शासक था जिसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी शाही उपाधियां धारण की थी। यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो देखा जाए तो पाल वंश का संस्थापक तो आप गोपाल था, ये आपको हम लोगों ने पहले या दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों ने बता दिया। और वह बौद्ध था, मतलब गोपाल जो है बौद्ध था, और उसने जो है प्रसिद्ध जो है ओदंतपुरा विहार की स्थापना करी थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गया। और गोपाल के बाद उसका पुत्र हुआ धर्मपाल, उसने सत्ता संभाली और वह कन्नौज पर जो है प्रभाव स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। और धर्मपाल के शासन काल के 32वें वर्ष के जो है लाखीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इस राज्य को समृद्ध बताया गया है। और देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था धर्मपाल, और उसे विक्रमशिला महाविहार की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। तो दूसरा कथन सही है और तीसरा भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जो है सेन वंश का संस्थापक था। तो सेन वंश का संस्थापक जो है सुमंत सेन था, और इस वंश का अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन था। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और उसके शासनकाल में जो है आंतरिक विद्रोहों के कारण जो है सेन वंश काफ़ी कमज़ोर हो गया, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसे काफ़ी क्षति भी पहुंची थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, मिथिला के जो है कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नरसिंह देव कर्नाट वंश का संस्थापक था। दूसरा कथन है कि तिब्बती विद्वान जो है धर्मस्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया। तीसरा कथन है कि हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 36 में, तो यहाँ पे मिथिला की स्वतंत्र राजवंश हुआ कर्नाट राजवंश। इसकी स्थापना जो है नान्य देव ने जो है 1097 ईस्वी में की थी, और इसकी राजधानी जो है सिमराव थी। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा सही है और तीसरा सही है। कि दूसरा इसलिए सही है क्योंकि तिब्बती विद्वान हुए धर्मस्वामी, इन्होंने जो है 1234 और 1236 के बीच जो है भारत का दौरा किया, और राम सिंह से उनकी राजधानी सिमरावगढ़ में भेंट करी। तो यहाँ पे दूसरा सही है और तीसरा भी यहाँ पे सही है। हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था, और गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद वे नेपाल चले गए। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सबसे समान है। तो कोपन के वर्गीकरण के अनुसार जो है मुख्य रूप से तापमान और वर्षा पर आधारित है, और बिहार का अधिकांश भाग जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसमें हल्की और शुष्क सर्दियां तथा गर्म ग्रीष्म ऋतु शामिल है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में वर्ष का कौन सा महीना सबसे गर्म होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्री मानसून अवधि सबसे गर्म मौसम माना जाता है, जबकि शीत ऋतु सबसे ठंडी मानी जाती है। मई का जो है महीना सबसे गर्म महीना है, जिसमें मैदानी इलाकों में औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास जो है रहता है, और उच्च जो है तुंगता वाले क्षेत्र में जो है तापमान लगभग 3 डिग्री जो है कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है मई में सर्वाधिक रहता है। और पूरे बिहार में मई के दौरान जो है औसत अधिकतम तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस से 40.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और दक्षिण पश्चिम की ओर तापमान जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जहां सबसे अधिक तापमान सुदूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस मौसम में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बिहार में जो है
जो है बिहार में वार्षिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। और यह पैटर्न जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, प्री मानसून, पोस्ट मानसून और शीतकाल के दौरान राज्य भर में वर्षा के स्थानिक वितरण में परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर के मध्य होता है प्राथमिक वर्षा ऋतु है। इस दौरान होने वाली वर्षा राज्य की कुल वर्षा का लगभग 86% वर्षा इसी समय के दौरान होती है। इसके अलावा जो है शीतकाल में दिसंबर से फरवरी में लगभग 2% वर्षा होती है, जबकि मानसून पूर्व जो है मार्च से मई और मानसून पश्चात जो है अक्टूबर और नवंबर ऋतुओं में होने वाली वर्षा का योगदान वार्षिक वर्षा में केवल 6% का ही माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इनका नाम है फर्रुखसियर। पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो है वर्ष 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर जारी किया था और फरमान में जो है दस्तक देने का अधिकार प्रदान किया इन्होंने। यानी जो है बंदरगाह अधिकारियों के माध्यम से माल की निकासी पर कोई शुल्क नहीं देने के लिए इन्होंने परमिट जारी किया था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, राजा मानसिंह के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में जो है कार्य किया? तो 1587 ईस्वी में जो है मानसिंह को बिहार का गवर्नर बनाया गया और उनके कार्यकाल के दौरान जो है रोहतास जो है बिहार प्रांत की राजधानी रही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुख्य पत्र था? तो इसका नाम था हुंकार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था और यह वर्ष 1940 में पंडित यमुना करजी, राहुल सांस्कृतायन और अन्य के नेतृत्व में इसको प्रकाशित किया जाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन जो है बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो इसमें अध्यक्ष था बांकीपुर पटना में इसका आयोजन किया गया था और RS जो है मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और अधिवेशन हुआ बिहार में 1922 का गया में, इस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके अलावा जो है झारखंड और जो है बिहार का जो युग्मिक राज बिहार था, जब अलग नहीं हुआ था झारखंड, तब जो है रामगढ़ झारखंड में 1940 में आयोजन किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन और इसमें जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था? तो इस समय कमिश्नर थे विलियम डायलर, पटना डिवीजन के कमिश्नर थे। और बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य में समग्र रूप से सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है और बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 116.4 सेमी है और राज्य में आमतौर पर जो है हर साल लगभग 50 दिनों में 2.5 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र है किशनगंज, जिसमें जो है सर्वाधिक वर्षा होती है 221 सेमी वर्षा दर्ज की जाती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अरवल और जहानाबाद जिलों में सबसे कम वर्षा 86 जो है सेमी ही दर्ज की जाती है। तो यहाँ पे किशनगंज सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को जो है 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है वर्गीकृत किया गया है। जोन फर्स्ट में जो है उत्तरी जलोढ़ मैदान है, जोन सेकंड में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, जोन जो है थर्ड ए में जो है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन थर्ड बी में जो है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ये 4 जो है भागों में डिवाइड किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, दक्षिणी बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है बिहार के उत्तरी मैदानों में जो है मिट्टी के 3 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। पहला है
जो है पीडमोंट दलदली मृदा, जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। एक है तराई मृदा, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा अगली है गंगा जलोढ़ मृदा, जो बिहार के मैदानों को नई और पुरानी दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा से ढकती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दक्षिणी बिहार की मृदा के बारे में। तो दक्षिणी मैदानों में जो है दक्षिणी मैदानों में जो है कौन सी जो है मृदा पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो प्राथमिक मिट्टी के प्रकार में जो है केरल की वाल मृदा, ताल मृदा, बलथर मृदा और लाल बलुई मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे करेल की वाल मृदा पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो FSI 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दर्ज वन क्षेत्र जो है, इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है लगभग 7.84% है, जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यहाँ बहुत सघन वन, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 0.35%, मध्य सघन वन जो है 3.49% और खुले वन जो है 4% है। इसके अलावा कैमूर जिले में सर्वाधिक 1051.56 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जबकि शेखपुरा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन कैमूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, और इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। और यह जो है कैमूर जिले में जो है 1505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। और इस अभयारण्य में जो है चिंकारा, 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, सांबर, चीतल, भालू और तेंदुए आदि पाए जाते हैं। और इसके अलावा सर्प, अजगर, मगरमच्छ और अन्य जो है प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष था? तो देखा जाए तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का प्रभाव बिहार पर भी हमें देखने को मिलता है। और 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में आयोजित एक बैठक में बिहार में होम रूल लीग शुरू करने का निर्णय लिया गया, और जो है मजहर उल हक जो है बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा सरफराज हुसैन खान और जो है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष चुने गए। यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, मजहर उल हक इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में किस दशक में नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर परिलक्षित हुई? तो ये जो है 1911 से 21 के मध्य जो है माइनस लगभग 0.97% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, जनगणना 2011 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार में महिला साक्षरता दर भारत में औसत महिला साक्षरता दर से कम है। दूसरा कथन है कि बिहार में समग्र साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 52 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5%, भारत में औसत महिला साक्षरता दर जो है 64.63 से कम है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98% से कम है। साथ ही बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात कितना है? तो बिहार के शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 938 लड़कियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं? तो यहाँ पे है
इस ज़िले का नाम है गोपालगंज, और जहाँ लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं, और इसका लिंगानुपात जो है 1021 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार के शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर जो है 76.86% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 82.56% और महिला साक्षरता दर जो है 70.49% थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है किस ज़िले में है, तो रोहतास ज़िले में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक 62.97% थी, जबकि सहरसा में सबसे कम 41.74% थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन रोहतास। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सारण का जो है साक्षरता दर कितना है 65.96%, और रोहतास का जो है साक्षरता दर है 73.37%, मुंगेर का है 70.46% और पटना का है 70.68%। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन का कूट सही है। आरोही क्रम में पूछना है ना, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो पटना राज्य जो है सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है, जिसकी जनसंख्या जो है कितनी है 58,38,465 है, जबकि शेखपुरा सबसे कम आबादी वाला ज़िला है, जिसकी आबादी जो है 6,36,342 है। तो यहाँ पे शेखपुरा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला गया है, जहां जो है 30.39% जो है अनुसूचित जाति निवास करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, जहाँ 96,655 लोग निवास करते हैं, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है किशनगंज है, जहाँ जो है लगभग 6.69% जो है अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया है, जहाँ पर जो है 1,33,00,000 नहीं, जहाँ पर जो है 13,34,351 जो है अनुसूचित जातियाँ जो है अनुसूचित जाति के जो है लोग निवास करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, कॉमा का मिस्टेक था, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है 1880 है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, कैमूर यानी भभुआ है, 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखा जाए 60 का सही जवाब है किशनगंज में जो है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है किशनगंज है, 971 है, और न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, जिसका लिंगानुपात 904 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार में सबसे अधिक शहरी आबादी पटना में है। दूसरा कथन है बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत पटना में सबसे अधिक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ की आबादी 25,14,590 है, और जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ पे 43.07% जो है लोग निवास करते हैं, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है समस्तीपुर है, जहाँ सिर्फ जो है 3.47% ही लोग शहरों में निवास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे 62 में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है जनजाति समूह कौन सा है? संथाल है। इसकी जो है जनसंख्या कितनी है? 4,06,076 4,06,076 है। और गोंड की जो है जनसंख्या है 2,56,738। थारू की है 1,59,939। खरवार की है जो है 1,25,811 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जो है जनसंख्या है? तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 88.71% है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या का 11.29% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, शिवहर जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो यहाँ पे मधेपुरा में रही है, कितनी रही है? 31.12%। और किशनगंज में जो है 30.40% और पूर्वी चंपारण में जो है 29.43%। पश्चिमी चंपारण में जो है 29.29% है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। दूसरा कथन है बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में छत्तीसगढ़ से लगती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 66 में देखा जाए पहला कथन तो यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक स्थल रुद्र राज्य के रूप में बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ जिला है, तो इनका मिलान करना है। तो यहाँ पे A, B, C, D। तो अब्रक कहाँ पे पाया जाता है? नवादा में, ये सही है। सोना कहाँ पे पाया जाता है? बताइए। सोना पाया जाता है जमुई ज़िले में। यहाँ पे रोहतास लिखा है, तो ये यहाँ पे गलत है। क्वार्टजाइट कहाँ पे पाया जाता है? नालंदा में। क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर और नालंदा ज़िलों में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही है। चूना पत्थर जो है कैमूर ज़िले में, ये भी सही है। तो गलत के लिए पूछा गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। बिहार का एकमात्र बाघ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बिहार का एकमात्र जो है बाघ अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। विश्व बैंक के सहयोग से जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान पटना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेवारत इंजीनियरों, कृषि पेशेवरों और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना था इसका प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। बिहार के सबसे सुंदर झरनों में से एक जो है करकटगढ़ जलप्रपात किस जो है वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो ये जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार बिहार में सर्वाधिक व्यापक है? तो बिहार में जो है वनों की विविधता पाई जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख प्रकार जो है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है जो 29.97% है। फिर है शुष्क शिवालिक साल वन जो है 5.20% है। इसके अलावा है जो है बोसवेलिया वन, ये लगभग 4.5% के आसपास है। फिर है जो है भाबर दून साल वन, ये जो है 3.68% है।
इसके अलावा शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन 3.26% है और पश्चिमी गंगा नम मिश्रित पर्णपाती वन जो है 2.33% है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बिहार में जो है अंबारी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1939 में जो है बिहार के छपरा में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांस्कृत्यायन के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है 1939, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कुंवर सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार में एक प्रमुख नेता थे। दूसरा कथन है वह गुरिल्ला युद्ध कला में शामिल थे। तीसरा कथन है वह बिहार के विजयपुर क्षेत्र के जमींदार थे। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि वे जमींदारपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के एक परिवार से बिलोंग करते थे, और जो वर्तमान में बिहार भारत के भोजपुर जिले का एक प्रमुख हिस्सा है, वह जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने वर्ष 1922 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। दूसरा कथन है वह अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। तीसरा कथन है कि किसान सभा के अनुयायी उन्हें जो है किसान प्राण कहकर संबोधित करते थे। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 74 में देखा जाए तो पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि उन्नीस में जो है उन्होंने जो है किसानों के कब्जे के अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करने के लिए सोनपुर में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, और एनजी रंगा इसके सचिव बने, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले जो है प्रेसिडेंट बने। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पहला गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जुलाई 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, और गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा ने इसका जो है गठन किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी, और पार्टी के प्रमुख दो उद्देश्य थे। पहला समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार, और श्रमिक और किसान संगठनों का गठन। इसके अलावा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में पटना में आचार्य नारायण देव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का सचिव बनाया गया। यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 1928 में झरिया में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में भारत आगामी वर्ष के लिए निम्न में से किन्हें अध्यक्ष चुना गया है? तो 76 में देखा जाए तो डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, और जो है AITUC की स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लीग ऑफ नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी। लाला लाजपत राय जो है AITUC के प्रथम अध्यक्ष, और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इस शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा 1913 में की गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। किस वर्ष बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया गया था? तो 78 का सही जवाब है मुगल बादशाह अकबर ने जो है बिहार के सामरिक महत्व को पहचाना, और वर्ष 1574 में बिहार पहुंचकर पटना पर कब्जा कर लिया तथा मिथिला के शासक को पराजित भी किया। और राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान की पराजय के बाद जो है अकबर ने वर्ष 1580 के आसपास बिहार को अपने साम्राज्य का एक अलग सूबा यानी प्रांत के रूप में जो है एक पहचान दी। तो यहाँ पे 1580 यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में रामचंद्र शाही संग्रहालय स्थित है? तो यह संग्रहालय जो है मुजफ्फरपुर में जो है स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है बिहार में जो है लागू हुआ था किस वर्ष, ये बताना है आपको। तो ये जो है 2006 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके जो है तत्वाधान में ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया। और वर्तमान में जो है बिहार में 8053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जो है जिला परिषदें कार्यरत हैं। और ग्राम पंचायतें वार्डों में विभाजित है, जिनकी कुल संख्या जो है 1,15,000 है। और यहाँ पे हाँ, त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के अलावा जो है ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक एक ग्राम कचहरी भी गठित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर जो है आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा झरनी नृत्य किया जाता है? तो ये जो है झरनी नृत्य जो है मुहर्रम के दौरान जो है जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। और इस नृत्य में जो है प्रतिभागी बाँस की छड़ियों का उपयोग करते हैं जो एक छोर पर विखंडित होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गांधी जी को समर्पित किया गया था? तो इसका नाम है झूमर नृत्य, झूमर लोकगीत। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि झूमर नृत्य जो है राजस्थान में जो है किया जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे लोकगीत की बात हो रही है। तो ये जो है बिहार का जो है बिहार के जो है मुंगेर जिला पड़ता है, वहाँ का लोक नृत्य है झूमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस लोक चित्रकला की उत्पत्ति बिहार में हुई है? तो टिकुली चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार में हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और टिकुली शब्द का जो है मतलब होता है चमकीली एवं छोटी बिंदी, जिसे आमतौर पर जो है महिलाओं द्वारा भौहों के बीच माथे पर जो है सुशोभित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने अकाल की स्थिति में अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर बनाने का आदेश दिया था? तो 85 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ये आदेश दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 1786 में जो है बिहार की राजधानी पटना में यह बनकर तैयार हुआ। और 1,40,000 टन की भंडारण क्षमता वाले इस अन्न भंडार का निर्माण जो है वारेन हेस्टिंग के आदेश पर हुआ था। और अकाल के दौरान राहत हेतु कई अनाज भंडारण केंद्रों के निर्माण की एक बड़ी योजना के एक भाग के रूप में गोलघर का निर्माण हुआ। और यह गुम्बदाकार होने के साथ 29 मीटर ऊंचा भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, लोकप्रिय लछुआर जैन मंदिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो है 1874 में निर्मित लछुआर जैन मंदिर एवं धर्मशाला जैनियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसे जो है छत्री कुंड ग्राम का प्रवेश द्वार माना जाता है, यानी महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। यह जो है विशाल ऐतिहासिक विश्राम गृह धर्मशाला में जो है 65 कमरे हैं। और इस धर्मशाला के अंदर भगवान महावीर को समर्पित एक मंदिर है, जिसमें 2600 साल से अधिक पुरानी एक काले पत्थर की मूर्ति है, जिसका वजन 250 किलोग्राम है। और यह जो है सिकंदराबाद ब्लॉक में स्थित जमुई जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में छत्री कुंड ग्राम के मार्ग पर यह स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जमुई सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया? तो बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 में आया। और 2006-7 में आया। और यह सर्वेक्षण जो है सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय वे उप मुख्यमंत्री बिहार के थे और वित्त मंत्री भी थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में गंगा नदी में बाईं ओर की सहायक नदियों के रूप में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है? तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक का उदय जो है हिमालय से नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। बिहार द्वारा अपने पहले कृषि कैबिनेट का गठन किस वर्ष किया गया था जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यहाँ पे 89 का करेक्ट आंसर है जो है बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कृषि कैबिनेट का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में सुधार लाना तथा किसानों की चुनौतियों का सामना करना है। और बिहार सरकार ने वर्ष 2011 में कृषि कैबिनेट का गठन किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक पहल का भागीदार नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सिक्किम इसका भागीदार नहीं है, क्योंकि जब इसको पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक पहल शुरू की गई 2010-11 में, और इस समय जो है 7 पूर्वी राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह लागू हुआ। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है किसानों को चावल एवं गेहूं के उत्पादन का बेहतर उत्पादन बनाना और बीज उत्पादन और वितरण, पोषण तथा तत्व प्रबंधन, मृदा सुधार और कीट प्रबंधन आदि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार में मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में बिहार मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में देश के शीर्ष 4 अग्रणी राज्यों में से एक है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग 6.464 किलोग्राम प्रति वर्ष है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 91 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य की फसल सघनता कितनी है? तो बिहार राज्य की फसल सघनता जो है 144% है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और वर्ष 1959 में इसे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो राज्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निगम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1959 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार 2019 में बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या रही है? तो यहाँ पे देखा जाए ये मृत्यु दर जो है 29 रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है भागलपुर जिले के नाथनगर शहर में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। और इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1954 में जो है SFCs अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम पहल का एक लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य जो है 97 का करेक्ट आंसर है स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुहिम कार्यक्रम जो है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसमें जो है सर्वेक्षण के अनुसार फसलें और पशुधन जो है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के 2 प्रमुख घटक हैं, जिन्होंने वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल मूल वर्धन में क्रमशः जो है 9.9% और 6.6% का योगदान दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फसलें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके पश्चात जो है पशुधन होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है तो रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की ही है, और लेकिन जो है बिहार और भारत दोनों में सकल मूल वर्धन में इसका योगदान सबसे कम है। तो ये अपना कितना प्रतिशत योगदान देता है? राज्य के कुल कार्यबल के जो है 47.8%
को जो है रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कितनी गुड़ इकाइयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो 100 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 405 जो है गुड़ इकाइयाँ जो है स्थापित की जाएंगी। और शुरुआती चरण में 13 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और वर्तमान में राज्य के जो है 70% गुड़ का उत्पादन जो है किया जाता है। शेष 30% इकाइयाँ उन क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी जहां चीनी मिलें मौजूद है। इसके लिए जो है गुड़ उत्पादन के लिए राज्य सरकार जो है 57 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में जो है श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो ये है श्रम बल भागीदारी दर जो है कुल जनसंख्या का 50.9% है, जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है 48.7% है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। वर्ष 2025-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिहार सरकार का विद्युत उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो सरकार ने जो है 35% तक जो है अपनी हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में शिक्षा के स्तर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर अब 0 हो गई है। दूसरा कथन है वर्ष 2022-23 में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों में ड्रॉप आउट दर लड़कों की तुलना में कम थी। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 113 में देखा जाए पहला सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लेंदी है, यानी आधे पेज में है, तो आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। ये एक रिपोर्ट के आधार पे जो है प्रकाशित डाटा है और ये पूरा डाटा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के रूप में मिल जाएगा पीडीएफ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने बिहार और बंगाल में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वहाबी आंदोलन जो है एक धार्मिक आंदोलन था और 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। और जो है विलायत अली और इनायत अली पटना के जो है सादिकपुर परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने बिहार और बंगाल में आंदोलन के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। और आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य देश को विदेशी जो है प्रभुत्व से मुक्त कराना था, जैसा कि सैयद अहमद बरेलवी ने अपने कई पत्रों में संदर्भित किया है। तो यहाँ पे जो है विलायत अली और इनायत अली सही जवाब था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कृषि समस्या की जांच के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में और राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के नील उत्पादकों की जो है समस्याएं उनके सामने रखीं। और जो है इस सत्र में जो है कृषि संकट की जांच को लेकर ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और ये पारित भी हुआ। तो यहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद सही था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन से नेता आज़ाद दस्ता से जुड़े हुए थे? पहला है राम मनोहर लोहिया, दूसरा सूरज नारायण सिंह, तीसरा है मजहर उल हक, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 106 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। मजहर उल हक इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पे जो है WG आर्चर जो है पटना के जिलाधिकारी थे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया था। और जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक क्रांतिकारी समूह था जो विघटनकारी गतिविधियों में शामिल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो और वर्तमान में बिहार विधान परिषद में जो है 27 सदस्य जो है बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं
और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6, स्थानीय प्राधिकार से 24 और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। तो 12 यहाँ पे सी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है नेशनल लेवल पे बात की जाए तो 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी? तो बख्तियार खिलजी जो है बिहार का वास्तविक विजेता था। उसने जो है कर्मनाशा नदी पार करके मनेर पर आक्रमण किया और उसके बाद जो है उसने बिहार शरीफ पर भी आक्रमण किया और उदंतपुरी महाविहार को लूट लिया। और उसके एक लेफ्टिनेंट थे अली मर्दन खिलजी, उसने उसे मार डाला था और उसके शव को बिहार शरीफ लाया गया और इमादपुर मोहल्ला में उसे दफनाया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने दरभंगा में एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उसने मालदा की लड़ाई में बंगाल के शासक को पराजित किया। दूसरा कथन है उसने चौसा और जो है बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को 2 बार पराजित किया। तीसरा कथन है कि उसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 112 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है उसने बंगाल पर आक्रमण तो किया और सूरजगढ़ यानी मुंगेर की लड़ाई में बंगाल के स्वतंत्र शासक हुए महमूद शाह को पराजित किया, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे सही है और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसका शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के रोहतास ज़िले के सासाराम में स्थित है और इसमें जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तत्व विद्यमान हैं, जिनमें बड़े खुले आंगन, ऊंचे गुंबद और स्तंभ शामिल हैं। इसमें अफगान वास्तुकला के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है केवल जो है दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है मगध प्रमंडल का हिस्सा नहीं है? तो मगध प्रमंडल का हिस्सा नहीं है तो इसमें औरंगाबाद है, जहानाबाद है, ये सही है, नवादा है, गया है, अरवल है, लेकिन यहाँ पे नालंदा का जिक्र नहीं है, तो यही सही जवाब होगा। नालंदा जो है पटना जो है प्रमंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, जो 13वें बिहार के मुख्यमंत्री थे और वह 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लोग उन्हें चाचा गफूर के नाम से भी बुलाते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष बना है? मीरा कुमार और बलीराम भगत ये बन चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 115 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत हुए जो है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से था? तो 116 का करेक्ट आंसर है, इनका जो है संबंध जो है सरफुद्दीन याना मनेरी फिरदौसी सिलसिले के एक सूफी संत थे। उनका जन्म जो है 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। और उन्होंने जो है सुहरावर्दिया की अरबी पुस्तक अदल अल मुरीदीन पर एक टिप्पणी लिखी। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है मकतूबात आसादी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन उपर्युक्त में जो है फिरदौसी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह 11 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है यह रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 117 का करेक्ट आंसर है कि दोनों ही कथन यहाँ पे जो है सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को दूसरे स्थान के रूप में चुना गया है। तो 118 का करेक्ट आंसर है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस कण को जो है गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। तो गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है जो है हिग्स बोसॉन को जो है जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और हिग्स बोसॉन का अस्तित्व जो है कैसे आया, ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हुए पीटर वेयर हिग्स, इन्होंने इसको जो है इसकी खोज की थी। और हिग्स बोसॉन की खोज की घोषणा 4 जुलाई 2012 को जिनेवा में CERN में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने निम्नलिखित में से किस पक्षी के जो है संरक्षण प्रयासों के लिए जो है ग्रीन ऑस्कर जो है विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। तो यहाँ पे 120 का करेक्ट आंसर है ग्रेटर जो है एडजुटेंट स्टार्क के बारे में इन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो 121 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन रोटरडैम में आयोजित की जा रही है। और रोटरडैम जो है नीदरलैंड में पड़ता है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुस्तक या लेखक का सही जो है सुमेलन है। तो 122 का राइट आंसर है ए ऑप्शन नाइफ के लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, इसरो के युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसरो द्वारा युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता कौन है। तो इसकी विजेता जो है ईगा स्विएटेक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन्होंने जो है मैड्रिड ओपन के फाइनल में आर्याना सबलेंका का सामना किया, जिसमें दोनों ने तीनों कठिन समूहों में तीनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम निर्णायक जो है मुकाबला जो है स्विएटेक ने 9-7 से जो है सबलेंका को हराकर इस खिताब पर खुद का कब्जा जमाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दिवसों का मिलान करना है, दिवसों का मिलान करना है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है 16 मई को, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को हॉलीवुड की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल किया गया है। तो दीपिका पादुकोण जो है इस साल जो है भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार में से एक बनकर उभरी हैं और उनको ही इस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में अभ्यास दे रखे हैं, तो इनका मिलान किया जाए। जो ब्लू फ्लैग अभ्यास किया गया ये इजराइल में किया गया, और जो है पिच ब्लैक अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में, डेजर्ट फ्लैग जो है यूएई में, ओरियन जो है युद्ध अभ्यास जो है फ्रांस में, और इनी ओचोस जो है युद्ध अभ्यास जो है ग्रीस में किया गया। इस प्रकार यहाँ पे कूट बनेगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। तो ये जो है वेनेजुएला में जो है ये घटना घटी है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में पत्तन है, सूची सेकेंड में देश है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? ये जो है म्यांमार में है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ये ईरान में है। और चट्टोग्राम जो है बांग्लादेश में। और जो है दुक्म बंदरगाह जो है ओमान में। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन का कूट सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया, जिसका पूरे देश में बहिष्कार किया गया और काले झंडे दिखाए गए। और बिहार में भी इसका बहिष्कार किया गया। और अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो 28 नवंबर 1940 को जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। और बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। उनके बाद जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। लेकिन जो श्री कृष्ण सिंह थे ये बाद में जो है आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132 है, वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वर्ष 1922 में गया में जो है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी, जिसमें विधायिकाओं के बहिष्कार को जारी रखने के लिए मतदान किया गया था। और इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का सेक्रेटरी चुना गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय पटना स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 133 है, पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की और नमक कानून तोड़ने की तिथि जो है 6 अप्रैल 1930 थी। और बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है सारण और चंपारण जिलों में 15 अप्रैल 1930 को हुई। और पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को हुई, जब स्वयं सेवक जो है पटना शहर में मंगल टैंक के पास जो है नखास पिंड की ओर बढ़े, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के स्थान के रूप में चुना गया था। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन 16 अप्रैल 1930 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है नुहानियों के पतन और बिहार की जो है राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है? तो इस पुस्तक का नाम है जो है तुजुक ए बाबरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो वर्ष 1225 ईस्वी में जब इल्तुतमिश बिहार की ओर आया तो उसने आसानी से इस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने जो है लखनौती की ओर कूच किया, जहां राजमहल की पहाड़ी पर जो है तेलिया गढ़ी में उसकी भेंट जो है हुशामुद्दीन से हुई। और हुशामुद्दीन ने जो है बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया और इल्तुतमिश को भारी क्षति का भुगतान किया। और इल्तुतमिश ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया और ख़ुद दिल्ली लौट आया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? तो सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान जो है बंगाल दिल्ली सल्तनत से पराजित हुआ, जब जो है अरसलान खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि जब गयासुद्दीन बलबन सिंहासन पर बैठा तो जो है अरसलान खान के बेटे ततार खान ने संप्रभुता की खुली घोषणा से परहेज किया और बलबन के सम्मान में 63 हाथी भेजे। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा ततार खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो
भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है 12 भूम राजा, पुलिस अधिकारियों और बाहरी लोगों के बढ़ते कुकर्मों के विरुद्ध एक मजबूत संघर्ष था। और राजा ने मकान और सैन्य अवैध करों के नाम पर जो है भूमिज घटवाल के करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी और पुलिस द्वारा इस कर को बलपूर्वक एकत्रित किया जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व जो है मिर्जा सैफी ने किया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम जो है 41वां है। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है? तो आरक्षित सीटों का अनुपात जो है 1/3 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मद सूचीबद्ध हैं? तो इसमें ऐसे 29 मद हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग के मामले में आयु सीमा हालांकि 65 वर्ष निर्धारित है, लेकिन जो है राज्य के लिए निर्धारित नहीं है। और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 143। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधान परिषद की अवधि 5 वर्ष होती है। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है और विधान परिषद एक स्थायी निकाय होता है जिसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 144 है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 146 है। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है। बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या जो है वर्तमान में राज्य में 8058 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदें कार्यरत है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है। पटना उच्च न्यायालय में तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 29 जो है स्थायी जो है न्यायाधीश है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है? तो इस संस्था का नाम है उप लेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान किया जाता है? पहला है पेयजल, दूसरा है मत्स्य पालन, तीसरा है परिवार कल्याण, चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 150 में देखा जाए तो सभी विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।